आपने जब भी किसी बैंक एनबीएफसी के माध्यम से किसी प्रकार का कोई भी क्रेडिट कार्ड लिया होगा, आपकी मंशा बिल्कुल ये नहीं होगी कि आपका क्रेडिट कार्ड का जो बिल है वो पूरे तरीके से ड्यू हो। आप चाहते होंगे आप कंटिन्यू उसको पे करें, लेकिन किसी ऐसी मजबूरी में आप फंस चुके होंगे जिस वजह से आपका जो क्रेडिट कार्ड का बिल है वो ओवरड्यू हो चुका होगा। अभी हाल ही में मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे एक मैसेज किया व्हाट्सएप पर, जिसमें उसने बताया उसने लगभग 3 से 4 क्रेडिट कार्ड लिए हैं और 3 से 4 क्रेडिट कार्ड पर पूरे तरीके से वो 2-2 लाख रुपए खर्च कर चुका है। उसकी जो लिमिट थी वो बहुत अच्छी थी। अब क्या हुआ है, पिछले 2-3 महीने से लगातार कॉल्स आ रहे हैं, रिकवरी वाले परेशान कर रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। अभी एक मैसेज आया है एडवोकेट का, जिसमें कि बताया है कि देखिए आपके ऊपर हाई कोर्ट में केस दर्ज हो चुका है, आप पूरे तरीके से अब पैसा देने के लिए तैयार रहिए, अन्यथा आरबीआई की जो गाइडलाइन है उसके तहत आपके ऊपर हम लोग केस कर ही चुके हैं और आपको बहुत सारी दिक्कत परेशानी आ जाएगी। आपने अगर 2 लाख लिया है तो आपको 4 लाख भरना पड़ेगा। आपने अगर 4 लाख का लोन लिया है और ओवरड्यू आपका 4 लाख है तो अब आपको पूरे तरीके से 8 लाख भरना पड़ेगा। दोस्तों ये बात सुनते ही ना बंदे के होश उड़ गए। बंदे को समझ नहीं आ रहा कि वो करे क्या, उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा। उसने कई यूट्यूबर को कमेंट भी किया, कई यूट्यूबर को मैसेज भी किया, लेकिन मेरे पास में रात को 1 बजे उस व्यक्ति का मैसेज आया और मैंने उस मैसेज को पूरे तरीके से आइडेंटिफाई करके सोचा कि क्यों ना आपको करेक्ट इंफॉर्मेशन दी जाए। देखिए पहली बात तो मैं आपको बताना चाहूंगा, वो कोई एडवोकेट नहीं है बंदा। जो भी मैंने इंफॉर्मेशन देखी, आपके साथ में भी ऐसा इशू हो सकता है। गूगल से कोई भी फोटो वगैरह निकाल सकता है किसी भी एडवोकेट का, कुछ भी, और बंदा लगा सकता है। तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो एक ओरिजिनल एडवोकेट है। दूसरी चीज, अगर कोई भी बैंक एनबीएफसी, चाहे आप किसी प्रकार का कोई भी उससे पर्सनल लोन लेते हैं या फिर क्रेडिट कार्ड का यूज करते हैं, उसका ओवरड्यू हो जाता है, पहले आपको नोटिफाई करता है नोटिस के द्वारा, पहले आपको नोटिस वगैरह भेजता है, उसके बाद में जो लोअर कोर्ट है वहीं पर ही पूरी तरीके से वो केस करेगा, ना कि सीधा हाई कोर्ट में पहुंच जाएगा। हाँ, जरूर आरबीआई की गाइडलाइन है, अगर ग्राहक पेमेंट नहीं कर पाता है तो वो लीगली रूप से उससे फाइट कर सकते हैं बैंक और एनबीएफसी वाले। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आरबीआई की गाइडलाइन में ये लिखा है कि डिफॉल्टर ने अगर 4 लाख लिया है तो उसका 8 लाख देगा, 8 लाख लिया है तो उसका 16 लाख देगा। ये पूरे तरीके से गलत है। ये आपको वो बरगलाने का प्रयास कर रहा है। वो तो माननीय जज पर पूरे तरीके से लागू होता है कि वो आपके ऊपर कितना मतलब पेमेंट का वो देते हैं, कितना आपको पेमेंट करना पड़ेगा, वो उनके बुद्धि विवेक पर डिपेंड करता है। ये सिर्फ आप लोगों का बेवकूफ बनाते हैं, ये आपको डराते हैं, धमकाते हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। आरबीआई की कोई ऐसी गाइडलाइन नहीं है कि अगर आपने 10 लाख का लोन लिया है तो आपको 20 लाख भरना पड़ेगा, आपने अगर 50 लाख का, कोई गाइडलाइन नहीं। मैं क्लियर बता रहा हूँ, क्लियर वर्डों में। ये सिर्फ बेवकूफ बनाने का एक इनका तरीका है। तो हाईकोर्ट की कोई आपके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई है, सिर्फ ये रिकवरी एजेंटों का ही है और ऐसा कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। तो आशा करता हूं ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। अगर ये वीडियो हेल्पफुल रही है, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप चाहते हैं मैं आपके लिए इसी प्रकार की यूजफुल इन्फॉर्मेशन लेकर के आता रहूं, कृपया करके आप हमारे यूट्यूब चैनल को तो सब्सक्राइब करके ही जाएं। राइट, आप में से काफी व्यक्ति ऐसे होंगे जो परेशान होंगे, डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, वो इंस्टेंटली हमसे वार्तालाप करना चाहते हैं, इंस्टेंटली हमसे बातचीत करना चाहते हैं। तो देखिए आपके लिए हमने एक पेड सर्विस शुरू की है, आप उसका पूरे तरीके से लाभ उठा सकते हैं। पेड सर्विस लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमारा मोबाइल नंबर आप लोग देख पा रहे होंगे, इस पर मैसेज करना पड़ेगा, अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर प्लस आपका जो करंट इशू है। जैसे आप हमें सेंड कर देते हैं, टेलीफोनिकली अपॉइंटमेंट के लिए आप कहेंगे तो आपका एक टेलीफोनिकली अपॉइंटमेंट पूरे तरीके से फिक्स करके ऑन कॉल आपकी प्रॉब्लम को हम सॉर्ट आउट कर देंगे। लेकिन इसके लिए आपको हमें चार्ज देना पड़ेगा, ये आपको हम क्लियर बता दें, क्योंकि यहाँ पर टीम काम करती है और टीम ही आपसे बात करती है। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में।